हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज PYQ सीरीज में वी आर गोइंग टू डू मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन और इसी के अंदर पॉइंटिंग वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता रहा है, मतलब आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से। और क्वेश्चन इसके ऐसे होते हैं कि मतलब आप कई बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, आप देखते ही उसको सॉल्व कर दोगे, अगर मतलब मार्क कर दोगे अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो। और पॉइंटिंग वेक्टर पे कई बार क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कई बार डायरेक्शन निकालने पूछ देगा तो डायरेक्शन तो बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो क्लैरिटी जरूरी है, वो तो पूरे फिजिक्स के लिए ट्रू है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। एग्ज़ाम बहुत पास है, 12 फरवरी को एग्ज़ाम है एंड आज 1 फरवरी है, तो इसको थोड़ा जल्दी किया जाए। ठीक है, so let's begin this, and before that let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years. और जैम का मैं 2005 से ही पढ़ा रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ट्रैजेक्टरी एजुकेशन, यू कैन ज्वाइन इट। वी आर रेगुलरली अपडेटिंग द वीडियोस एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप, टी विद्या लर्निंग ऐप। ऑलराइट, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा। जैसे ही एक करेक्ट दिख जाए उसमें मार्क कर देना है और यू कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 2009 में आया है क्वेश्चन, 2009 में। उसमें 15 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आते थे पेपर में, उसमें से एक देखिए क्वेश्चन आया है। बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तभी आया है। देखिए क्या बोला है, एन ऑसिलेटिंग वोल्टेज Vt इक्वल्स टू V0 cos omega t is applied across the parallel plate capacitor having plate separation D. Displacement current will be, what will be displacement current? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, निकालते हैं। एक चीज समझिए आप, कैपेसिटर में जो यहाँ पे जितना यहाँ कंडक्शन करंट होता है उतना ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। समझ में आता रहा आपको? जितना यहाँ पे कंडक्शन करंट होता है वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। करंट आई जो है थ्रू आउट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन करंट का फॉर्म जो है यहाँ तक कंडक्शन करंट है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे वेरिएशन ऑफ फील्ड इन्वॉल्व करता है, तो जितना यहाँ कंडक्शन करंट है वही यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, अब फिर ये वही यहाँ पे कंडक्शन करंट है। तो करंट का फ्लो का तरीका बदल जाता है, लेकिन मतलब होता वही है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा। तो आप इतना भी ये भी कर सकते हो कि आप सिंपली यहाँ पे Q निकाल के dQ/dt कर दोगे तो कंडक्शन करंट आ जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। हम दोनों तरीके से आपको बता सकते हैं। देखिए Q क्या है, इट इज इक्वल टू CV। ठीक है, एंड दिस इज CV0 cos ओमेगा t। और C आपको दे रखा है, C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A/d V। एक तो तरीका है कि आप कंडक्शन करंट निकाल दो और वही आपका डिस्प्लेसमेंट, उतना ही मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A V ओमेगा अपॉन D साइन ओमेगा t। एक तो ये है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का अगर बात करेंगे तो अपॉन A कर देंगे, अपॉन A कर देंगे। तो कौन सा आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है हमारा, डी आ रहा है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला अप्लाई करोगे तो उस केस में आपको J इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट JD इज, ये करना पड़ेगा। तो आप पहले D निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा विच इज इक्वल टू Q/A। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट V/D cos ओमेगा t। ठीक है, और Q जो हो जाएगा आपका, क्योंकि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो Q विल बी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिंपली D by epsilon naught, which is going to be सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ V/D
cos ओमेगा टी, ठीक है, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो, तो ये भी वही आ रहा है ना, ये IC था, दैट विल बी इक्वल टू ID, और ID अपॉन एरिया करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का डेंसिटी मिल जाएगा, यहां से भी डिस्प्लेसमेंट का डेंसिटी वही आएगा, तो यही आएगा, हमेशा ध्यान रखो, जितना यहाँ कंडक्शन करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जितना यहाँ कंडक्शन करंट होता है वही पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट में बदल जाता है, फिर कंडक्शन करंट हो जाता है, ठीक है। तो आप या तो कंडक्शन करंट निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे कर सकते हैं, डी आंसर आ जाएगा। आगे चले, देखिए, a parallel plate air gap capacitor is made up of two plates of area 10 centimeters square, each kept at a distance of 0.88 millimeters. A sine wave of amplitude 10 volt and frequency 50 hertz is applied across the capacitor. The amplitude of displacement and density. Again, you can do the same thing. You can calculate the conduction current. देखो आपका जो वोल्टेज है वो क्या दे रखा है, 10 वोल्ट, एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी, ठीक। तो चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज विल बी CVI, ठीक है, एंड C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A/D into 10 sin omega t, and IC is going to be dq/dt, ठीक है, which is equal to, sorry, epsilon naught A/D 10 into omega cos omega t, and that will be equal to ID. So if I want JD, that is equal to ID upon area, डिस्प्लेसमेंट एंड डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना लोग, तो एप्सिलॉन नॉट D 10 ओमेगा cos ओमेगा टी। तो अगर JD का एम्पलीट्यूड का बात करें, JD नॉट, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू ओमेगा बाई D, ठीक है, ओके। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, 8.8 इंटू 10⁻⁻11 होता है ना, इंटू 10, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और D है आपका, D कितना है, एरिया का तो जरूरत नहीं था, D 0.88 मिलीमीटर है, इंटू 3, ऐसे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 1 4 और 5 2 तो यहाँ हो गया, 5 ये पावर हो गया, 10 raised to the power तो कितना हो जाएगा, पावर देखिए 3 4 5 और यहाँ 100 हो गया 7, यानी ये आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4, यानी अगर मिली एम्पियर में करोगे, मिली एम्पियर 0.3, ये आएगा आंसर, ठीक है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा क्लोजेस्ट टू दिस, ठीक है।
तो इन जनरल देखो हमेशा ही जो आईसी है वो आईडी के बराबर होगा, ये हम प्रूफ भी कर देते हैं आपको। देखो जेडी क्या होता है, जेडी इज एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, ठीक। और आईडी क्या हो जाएगा, आईडी इज जेडी इंटू एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब ये जो एरिया ऑफ द प्लेट गुना कर देंगे ना, तो ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ए और ई क्या है, ई इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया को अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा ए, एंड सिग्मा ए इज नथिंग बट dq by dt, and dq by dt is nothing but conduction current, ठीक है, इन जनरल। तो हाँ, कहां पे अंतर होगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक दे दिया और डाइलेक्ट्रिक मान लो पुअरली कंडक्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक पुअरली कंडक्टिंग है, उस केस में कुछ कंडक्शन करंट कैपेसिटर के बीच से ही फ्लो करेगा, और उस केस में ये कंडक्शन करंट जो हो जाएगा दैट विल इक्वल टू कंडक्शन करंट विच इज फ्लोइंग इन द कैपेसिटर प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज फ्लोइंग इन द कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन एयर है तो हमेशा ही कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए, ये 2016 में आया है, क्या बोल रहा है, 1 watt point source at origin emits light uniformly in all direction, ठीक है। If the unit for both the axes are measured in centimeter, the pointing vector is, अच्छा 110, ये ऐसे है, हर तरफ ये इमिट कर रहा है एनर्जी। तो अगर हम लोग बात करें XY प्लेन का, आइए एनर्जी सोर्स हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 1,1,0 पे बात करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा एनर्जी का फ्लो, ठीक है। ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा एस वेक्टर का। तो जो अगर आप हम एस की बात करें, एस का मैग्नीट्यूड बोले, एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एस का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एस इज व्हाट, एस इज पॉइंटिंग वेक्टर, and pointing vector is the amount of energy flowing, amount of energy which is flowing per unit time and per unit area, ठीक है, per unit time per unit area across any point। तो अगर हम यहाँ पे per unit area का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, per unit area मतलब ये तो पूरा स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये √2 दूरी है। तो एस का जो मैग्नीट्यूड बनेगा आपका, एस का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1 वाट पावर अपॉन 4 पाई और √2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही वर्क करना है हम लोग को, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है तुमसे, ठीक है। ये एस हो जाएगा। और अगर वेक्टर टर्म से बात करें तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2, 4 दूनी 8, 8 √2 पाई आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो 1 वाट तो पर यूनिट टाइम हो गया, और एरिया से डिवाइड, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना स्फेयर के ऊपर, तो ये मैग्नीट्यूड बन गया। और ये डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यही होगा, i + 1j अपॉन मैग्नीट्यूड √2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन शायद न्यूटन्स लॉज में भी किए थे। हाँ देखो, न्यूटन्स लॉज इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
Newton laws is invariant under Galilean transformation and Maxwell equation is not invariant under Galilean transformation. Maxwell equation is invariant under Lorentz transformation. ये आप दिमाग में रखिए। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा। न्यूटन लॉ बोथ इनवेरिएंट नहीं, न्यूटन लॉज एंड मैक्सवेल इक्वेशन बोथ इनवेरिएंट नहीं, न्यूटन लॉ इनवेरिएंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन यस, मैक्सवेल इक्वेशन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यस, दिस इज करेक्ट। Newton's law invariant and Lorentz transformation no, Maxwell equation no. C is the correct answer. C is the correct answer. आगे चले, ठीक है। MCQ खत्म हो गया। MSQ में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से चारों भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है और 1 भी सही हो सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। Consider a circular parallel plate capacitor of radius r with separation d between the plate. The plates are placed symmetrically about origin. If the sinusoidal voltage V0 sin omega t is applied across the plate, the value of pointing vector is क्या होगा? What will be the value of pointing vector? मान लो प्लेट को ऐसे रख दिया हमने, एक प्लेट ऐसे रख दिया, एक प्लेट ऐसे रख दिया और यहां से हमने एरो नहीं ड्रा कर सकते हैं, कि एरो ड्रा करने का मतलब है कि एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज में एरो ड्रा नहीं किया जाता है। ये वोल्टेज, ठीक। चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर प्लेट पे, हम लोग को एस का देखो निकालना है, एस का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। आर इक्वल्स टू आर पे, या आर रेडियस का है, एस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ई और एच वेक्टर निकालना पड़ेगा। एस इज बेसिकली ई क्रॉस एच, ठीक है, ई क्रॉस एच। तो ई तो निकालना बहुत आसान है, ई क्या है, क्यू निकाल लेंगे, क्यू इज सी वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली sigma by epsilon naught, so it is q by area, sigma is q by area, so this is cv naught, you know, c is epsilon naught a by d sin omega t, ये q हो गया और epsilon naught by area से डिवाइड भी कर देंगे हम लोग, तो इट इज सिंपली, और v नॉट भी है, इस वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई टी। अच्छा, ये डायरेक्टली भी कर सकते थे तुम, ठीक है, ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं था। ई कैन बी सिंपली रिटन वी बॉन्ड डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो एट सम टाइम टी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, तो दैट विल गिव राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट अगर प्रोड्यूस करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर एक हम लोग यहाँ पे एम्पीरियन लूप ले लें ऐसे रेडियस आर का, ठीक है, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, h इंटू 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा JD विल बी एप्सिलॉन नॉट d बाई dt, JD इंटू सॉरी JD इंटू ऐसे भी लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को, H डॉट DL इज ID बेसिकली, तो JD डॉट NDS, तो एप्सिलॉन नॉट d बाई dt, so this will be V नॉट ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी, अपॉन d, ठीक। तो अब अगर ये ओरिएंटेशन लेंगे तो इसी डायरेक्शन में n लाई करेगा, इसी डायरेक्शन में JD भी हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा JD डॉट n इज JD एंड JD इंटू DS इज गोइंग टू बी सिंपली V नॉट ओमेगा अपॉन D cos ओमेगा t इंटू पाई आर स्क्वायर,
तो पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एच जो आ जाएगा, एच विल बी वी नॉट ओमेगा ओमेगा आर, यहां से दिखता भी नहीं है कलर, अपॉन 2d cos ओमेगा टी। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक, ओके, ये एच हो गया आपका। अब एच का डायरेक्शन क्या होगा, थंब रूल लगा देंगे उसे, आईडी ऊपर है, थंब रूल लगाएंगे तो ये सर्कुलर फील्ड लाइन यहां बनेगा, ठीक है। एच का डायरेक्शन सर्कुलर फील्ड लाइन बनेगा। तो आप देखिए ई का डायरेक्शन, अगर हम लोग सरफेस का बात करें, अगर हम लोग सरफेस का बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक इस टाइप का सर्कुलर कर्व ले लें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई जो है अपवर्ड है और एच जो है टेंजेंशियल है। तो ई क्रॉस एच करोगे तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, ई और एच परपेंडिकुलर है पहली बात तो एस का अगर मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो ये हो जाएगा ई एच साइन 90। तो अगर पुट करोगे तो ई क्या है तुम्हारा, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी, और एच हो गया वी नॉट ओमेगा आर। अब सरफेस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल आर पुट कर देंगे, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर, ये प्रॉपर्ली दिख रहा है लाल रंग, ठीक है, वी नॉट स्क्वेयर ओमेगा आर अपॉन 4d स्क्वेयर साइन 2 ओमेगा टी। अब साइन नॉट कहाँ गायब हो गया, यहां गायब हो गया, पुट करो अब साइन नॉट भी, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज एनर्जी पर साइकिल, देखो एवरेज 0 होता है भाई, ठीक है। इसका साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, ये सब का एवरेज 0 होता है, तो ये भी सही है। द मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटी कांस्टेंट, नो, कॉस ओमेगा टी का वेरिएशन है, गलत है ये। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द कैपेसिटी सर्कुलर, हाँ सर्कुलर है, with curl being independent of r, curl of h is jd and jd is not depending on r, yes, so d is correct, a b d is correct, a b d is correct, हाँ ठीक है। देखते हैं मेरा रिकॉर्डिंग तो कहीं रुक नहीं गया है, ठीक है, ओके ठीक। ये देखो ए इनफाइनाइटली, ये 2018 में आया है, infinitely long solenoid with its axis along K carries current I. In addition, there is uniform charge lambda along axis, ठीक है। S is the energy flux, okay, ठीक। करो इसको, पहले डायग्राम ड्रा कर लो, डायग्राम से क्लियर रहेगा। ये आपका सोलेनॉइड ना, करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, या इस डायरेक्शन में मान लो फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन हो जाएगा, H विल बी अपवर्ड, ठीक है। अब बीच से मान लो कि तुम्हारा चार्ज भी है लैम्डा, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रेडियल आ जाएगा, ठीक है। तो E क्रॉस H का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E क्रॉस H का डायरेक्शन रो के डायरेक्शन में होगा। देखो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये होता है K कैप, और जेड एक्सिस से जो आउटवर्ड होता है वो होता है रो, और ये आपका फाई है तो ये होता है ई फाई।
तो ई क्रॉस एच जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, जेड एक्सिस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एस का डायरेक्शन जो होगा वो रो के डायरेक्शन में हो जाएगा, ये गलत है। एच अपवर्ड होगा, सोलेनॉइड है, या डाउनवर्ड हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उस इन एनी केस ई क्रॉस एच जो होगा ना वो अलोंग ईरो होगा। ईरो कैन बी माइनस ईरो प्लस ईरो, अलोंग मतलब इट कैन बी टुवर्ड्स ईरो और इट कैन बी ऑपोजिट टू ईरो, ठीक है। एस एज नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग रो एंड के कैप। एस का नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग नहीं, के कैप के अलोंग नॉन जीरो कंपोनेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा एस जो है रो के अलोंग है। तो जो आपका रो फाई ऐसा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो अगर पूरा का पूरा रो के अलोंग है तो उसका कोई भी कंपोनेंट के अलोंग नहीं हो सकता है, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज डन। बी गलत हो गया, नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग रो, रो के अलोंग नॉन जीरो कंपोनेंट होगा, के अलोंग नहीं होगा। ऐसे ना रो क्रॉस के तो फाई हो गया, फाई के अलोंग नहीं है, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ये एमएसक्यू था ना, हाँ एमएसक्यू था, ठीक है, एक ही करेक्ट है, ठीक है। ये देखो, ये 2018 में आया है। Let the electric field in some region given by this, it may be concluded that R has non-zero charge distribution. Non-zero charge distribution का मतलब हो गया कि del dot E should be non-uniform charge distribution। इसका मतलब कि पहले आप ये निकालो, del ये आता है ना, रो निकालो, रो से पता चलेगा del dot E क्या हो जाएगा, it is d by dx of Ex जीरो होगा, Ex इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, Ey इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो ये गलत है, ए तो गलत है, ए इज इनकरेक्ट, ये गलत है, ये सही है, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। R has a time dependent magnetic field. See, you have del cross H as JD, and JD is, and E is not having any dependence on time. तो E का कोई टाइम मतलब ये, या फिर अगर ऐसे भी करोगे H डॉट डी एल इंटीग्रल, ठीक है, H डॉट डी एल इंटीग्रल इक्वल्स टू जे डी डॉट एन डी एस। पहली बात तो जे डी है ही नहीं, E का टाइम डेरिवेटिव है ही नहीं, ठीक है, तो C तो गलत है आपका। E का टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब जे डी इज गोइंग टू बी जीरो इन दिस रीजन, E does not depend on time, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। The energy flux is zero, yes, S is zero, H is not there, S is zero, E is there, S is not there। S तभी होगा ना, H जब होगा तो S होगा, ठीक है, और H तभी होगा जब E का टाइम पे डिपेंडेंस रहेगा, E का टाइम पे डिपेंडेंस रहता, मतलब ऐसा कुछ होता, इस टाइप का कुछ रहता, ठीक है, तब होता, वैसे ऐसा है नहीं। तो योर ऑप्शंस आर बी एंड डी, राइट। आगे चले, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड E and B ड्यू टू चार्ज डेंसिटी रो द करंट डेंसिटी J व्हिच आर फॉलोइंग इज करेक्ट। डेल क्रॉस E इज माइनस dB by dt, नहीं ये गलत है, डेल क्रॉस E इज माइनस dB by dt होता है। डेल डॉट B इज जीरो, करेक्ट, ये ऐसे होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड F इज QE प्लस, हाँ ये लॉरेंस फोर्स है, ठीक है ये। सो बी एंड डी आर करेक्ट, बी एंड, अब ये सब क्वेश्चन तो इमीडिएटली कर सकते हैं, मतलब बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है, ज़्यादा हड़बड़ी करेगा तो जानते हुए भी गलती हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑप्शन बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद करिए, ठीक है। सो वी आर डन विथ MSQ, नाउ कम्स नेट।
नेट में जो आंसर्स होंगे वो न्यूमेरिक टाइप होंगे, 2.0, 5.4, 10.0 ऐसे करके आंसर होंगे। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक यूजुअली पूछता है। ये देखो क्या लिख रहा है, पावर रेडिएटेड बाय सन इज दिस 10⁻26 होगा जी। ठीक है, and its radius is okay, magnitude of pointing vector on the surface of sun पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही आ जाएगा। निकाल लोगे? किलोमीटर है और सेंटीमीटर में पूछा है, ये सब ध्यान रखना भाई। यूनिट ध्यान रखिएगा आप लोग। किलोमीटर है और सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो आर जो हो जाएगा ये किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर करेंगे तो ये किलोमीटर और सेंटीमीटर में मीटर तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये ऐसे कर लेना। ठीक है, फोर पाई इंटू 49 कर लेना कैलकुलेशन भाई। ठीक है, प्लीज ट्राई टू सी दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बार ना लोग मीटर स्क्वायर में जल्दबाजी में कर देते हैं, ये सब गलती बहुत होता है फिजिक्स के अंदर ना, क्योंकि लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते, सही से देखते नहीं है और हड़बड़ी में रहते हैं। तो ये काम नहीं करना है। एटलीस्ट जितना आप जानते हैं उतना परफॉर्म करके आइए। अगर 100 में 60 नंबर का आ रहा है तो 55 नंबर लाइए, तभी फायदा होगा। ठीक है, मतलब ओके। ये देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 2021 में आया है, नजदीक में आया है। A parallel plate capacitor having plate area 50 centimeter square and separation 0.1 millimeter is completely filled with dielectric। अच्छा, dielectric से fill कर दिया, good। 10 dielectric constant 10। The capacitor is connected to 10 kilo ohm resistance and alternating voltage this, okay। The switch S is initially open switch S initially open है, ठीक है, and then close at t equal to 0। Okay, the ratio of displacement in the capacitor to the current in resistance at, अच्छा ठीक है। C is what? This। तो Q कितना आ जाएगा? CV sin naught A by D into V। V is what? 10 sin, this is Q। And what is displacement current? Displacement current is same as conduction current। Remember, पुअरली कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक, अगर इसमें कंडक्शन होता, पुअर कंडक्टर होता, तब उस केस में अलग होता, लेकिन यहाँ पे सेम रहेगा। तो दिस विल बी व्हाट? सौ पाई कॉस दिस। एंड कंडक्शन करंट, सॉरी रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा करंट? ये हो जाएगा सिंपली 10 साइन अपॉन रेजिस्टेंस, किया जाएगा। सो दिस इज सिंपली 10 टू पावर -3 टाइम भी दे रखा है तुमको, तो टाइम का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा ये। इंटू क्या? 2 by pi। So this will be 10 to the power -3 साइन 200। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट में पुट करोगे तो अब sin R 10 है,
एप्सिलॉन नॉट दिस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यार ये तो बहुत कम आ रहा है। और डी कितना है? डी इज 0.1। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन तो ठीक लग रहा है हमको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये 4 हो गया, ये कट गया पूरा, और यहाँ पे 50 और 10⁻³ 4, तो ये हो जाएगा 8.8 गुना 5, 3 1 4 1 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3.14 इंटू कॉस 200। ठीक है, अब ये निकालना पड़ेगा हम लोग को वैल्यू। सही लग रहा है कैलकुलेशन, बाकी देखो यार चेक कर लेना यार। ठीक है, गुने 5 गुने 3.14 138, यानी 1.38 इंटू 10⁻⁻4 कॉस 200। अब रेशियो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बाई कंडक्शन करंट। अच्छा, तो 1.ID बाई IC, IR मतलब 1.38 इंटू 10⁻⁻4 कॉस 200 अपॉन साइन 200, यानी कॉट 200, 0.138 अपॉन tan 200। ठीक है, तो 0.138 भागा tan 200 क्या आ रहा है? 0.138 भागा, ब्रैकेट में करो, tan 200 इक्वल्स टू 0.379। ठीक है, 0. ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बाकी यू चेक द कैलकुलेशन आल्सो, चेक द कैलकुलेशन आल्सो। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो वगैरह सही लग रहा हो तो यू कैन ज्वाइन माय चैनल आल्सो, ट्रेजेक्टरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, तो उस पर सारा ही हम डाल रहे हैं, जितना ही वीडियो बना रहे हैं सारा उसी पे डाल रहा है। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन आल्सो डाउनलोड द ऐप टी विद्या लर्निंग ऐप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।